ने सदर ट्रंप से डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील की। सदर ट्रंप से दरखास्त है कि मोहलत में 2 हफ्ते की तौसी करें। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना है। वजीर आजम की उन्होंने कहा है कि अमन अमल को मौका देने के लिए मोहलत में तौसी की यह दरखास्त है। वजीर आजम पाकिस्तान ने ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने की भी अपील की है। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने सदर ट्रंप से डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील की है। आपको यह भी बताते चले कि सदर ट्रंप की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है वो बताया यह जा रहा है कि 5 घंटे जो है उसमें बाकी रह चुके हैं, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उसको 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील की है। सदर ट्रंप से दरखास्त है कि मोहलत में 2 हफ्ते की तौसी करें। शहबाज शरीफ का ऐसा कहना। बिल्कुल बड़ी और अहम खबर है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील। सदर ट्रंप से दरख्वास्त है कि मोहलत में 2 हफ्ते की तौसी करें। वजीर आजम की अमन अमल को मौका देने के लिए मोहलत में तौसी की दरख्वास्त। वजीर आजम पाकिस्तान की ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने की अपील। ईरान खैर सगाली के तौर पर 2 हफ्ते के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोले। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपील की गई है। खित्ते में देरपा अमन के लिए जंग बंदी नागुज़ीर करार। तो पाकिस्तान सालिसी की कोशिश कर रहा है और कोशिश ये भी कर रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों टेबल पर आए, बैठकर बात करें ताकि खित्ता जो है वो कशीदगी से बच जाए। इसी पर बात करेंगे। सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, वजीर आजम की तरफ से डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील और इसके अलावा जो पाकिस्तान जिद्दोजहद कर रहा है, सालिसी की जो कोशिश कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। आप क्या अपडेट करेंगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम ट्वीट है और शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से उनका ये कहना है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है जो कि पीसफुल पुरअमन सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, जिनको ऑनगोइंग वॉर इन द मिडल ईस्ट, और उस हवाले से उन्होंने हवाला दिया ट्वीट में बाकायदा कि जंग की तरफ जा रहा है खित्ता और जंग की तरफ जाने से बचाने के लिए उसको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जो कि अमन की सेटलमेंट को ला सकते हैं वो स्ट्रांगली उसको वो करते हैं, इंडोर्स करते हैं और वो चाहेंगे कि सब्सटेंटिव रिजल्ट्स के लिए जो कि फ्यूचर में हम हासिल कर सकते हैं हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की तरफ जाना चाहिए और अलाउ डिप्लोमेसी टू रन इट्स कोर्स। आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 2 वीक्स के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसके ऊपर लाजमी सोच और विचार करें और ये 2 हफ्तों की डेडलाइन एक्सटेंड की जाए। पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया है कि वो अपनी तमाम तर मुखलिसाना कोशिशों के साथ ईरानी भाइयों से भी दरख्वास्त करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसको खोल दिया जाए और 2 हफ्तों के लिए एज अ गुडविल जेस्चर, और इससे खित्ते के अंदर एक अमन के पैगाम के तौर पे एक मजबूत सिग्नल जाएगा। बिल्कुल, ये तो उन्होंने ईरान से भी की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम तमाम मुत्तहारिफ फरीकों पर भी जोर देते हैं कि वो हर जगह 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी करें ताकि सिफारतकारी को जंग के हतमी खात्मे तक पहुंचने का मौका मिल सके जो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम की मफाद में है। इस हवाले से भी बताइए क्या अपडेट्स आपके पास सामने आई हैं? देखिए, जिन उन्होंने वॉरिंग पार्टीज का जिक्र किया है उसमें अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो यकीनन उसमें सबसे बड़ा नाम आता है यमन में हौसीस का, क्योंकि आपने अभी सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद जो सेकंड चोकिंग पॉइंट की जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया जा रहा था वो बाबुल मंदेब है और बाबुल मंदेब जो है वो इंटरनेशनल शेल्फ वाटर्स में आता है यमन के हौतीस के, और यमन के हौतीस को भी ईरान की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग बैकिंग और सपोर्ट हासिल है। अगर वो इसको भी बंद करते हैं तो यकीनन दुनिया और पूरा खास तौर पे ये खित्ता कॉरिस्पॉन्डिंग खित्ता जिसमें हम भी आते हैं शेल्फ वाटर्स के इस्तेमाल के हवाले से, यकीनन इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस पैदा हो जाते। इसलिए शहबाज शरीफ ने इस एक ट्वीट में ईरान और अमेरिका के साथ साथ उन तमाम तर ग्रुप्स को भी रिक्वेस्ट की है कि जो इस वक्त किसी भी तरफ जंग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, और इसके अंदर एक एक्सटेंडेड लेवल तक इजराइल की भी बात की जा सकती है, और क्योंकि इजराइल के सब मुतवातिर हमले जो है लबनान पर जारी हैं और लबनान में भी इस वक्त सूरत हाल, इंसानी सूरत हाल जो है वो बहुत मखदूश है। तो इस वक्त इस तमाम तर मिडल ईस्ट के अलावा फार ईस्ट की भी बात की जा रही है। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ रहेगा। जॉन, वापस आपकी तरफ आते हैं। अब यकीनन ये जो ट्वीट हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे आपने भी सुना होगा, वजीर आजम पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया अमरीकी सदर से भी और बिल्कुल ईरान से भी यही जो है रिक्वेस्ट किया है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जो हम चाहते हैं कि टेबल टॉक हो, बैठ के बात की जाए, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की कोशिशों की बात करूँ तो बहुत अच्छा किरदार पाकिस्तान ने अभी तक निभाया है। बहुत अच्छा कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि परमानेंट सीज फायर हो, और ईरान के जो कंसर्न है वो यही हैं कि कोई भी सीज फायर अगर हो या कोई भी जंगबंदी हो तो वो परमानेंट लेवल पे हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अमेरिका भी इस चीज़ के अंदर कंसिडर करेगा और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिखाएगा जिसके ऊपर ईरानियों को भी भरोसा है कि आइंदा दोबारा वो जंग जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ईरानियों के लिए बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका अकेला एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है किया है इस जंग के अंदर। और उसको मेरे ख्याल में अच्छा होगा अगर अमेरिका वहां से कोई प्रैक्टिकल गारंटी शो करे इसके बराबर के ईरान उसको खोल दे। बहुत अच्छा, बहुत हद तक बहुत अच्छा कदम है ये, जो हमेशा से पाकिस्तान ने लिया और अभी भी पाकिस्तान ले रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी लेगा लेगा पाकिस्तान कदम। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अमेरिका की साइड से जो अच्छा जॉन, permanently- जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ अमेरिका से रिक्वेस्ट की है बल्कि ईरान से भी रिक्वेस्ट की है कि आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। यकीनन आपने हुर्मुज़ जब से बंद हुआ है तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसानात हमने देखे हैं, मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो ओवरऑल इसके तो बुरे असरात हो रहे हैं। तो अगर ईरान जो है वो भी अगर पाकिस्तान की बात मान ले तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। देखें, बात सारी ये है कि लेट सपोज अभी ईरान बंद कर देता है, मैं कहता हूं आज ईरान बंद कर देता है, क्या कोई गारंटी है कि अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर इस सीज फायर के अंदर या आगे जाके? तो ये सवाल मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 फरवरी तक तो ये खुला हुआ था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। और देखें मुआहदे बिल्कुल होते हैं कागजी बुनियाद पे और अल्फाजों में भी होते हैं, वर्बली भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें नजर आया है कि पहले भी लबनान के अंदर और गाजा के अंदर मुज़ाकरात हुए और उन्होंने वहां पे भी अटैक्स किए, और यहाँ पे भी अभी जब मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान के अंदर तो उन्होंने दोबारा अटैक्स किए। तो ईरान को ये बावर कराना आई थिंक जरूरी है कि ये जो अमेरिका करेगा वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएगा, ना कि टेम्परेली ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। क्योंकि ये तो अमेरिका से पूछना चाहिए कि उसने अटैक क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस। एंड आई थिंक अच्छा इकदाम है, होना चाहिए, लेकिन आई थिंक अमेरिका का इसमें जो हमले हैं और जो परमानेंटली कोई स्टेप है वो जरूरी इसके अंदर नजर आना चाहिए कि कोई परमानेंट स्टेप वो ले, ये दिखाने के लिए कि ईरानियों को भी भरोसा हो। क्योंकि आज अगर हॉर्मुज को खोल दिया ईरान ने और 2 हफ्ते क्या 1 हफ्ते के अंदर वो अगर अटैक्स दोबारा करना शुरू हो गए जैसे वो पहले कर रहे थे, तो कोई फायदा नहीं होगा। ईरान ने जब तक जो गेन किया है वो भी ईरान लूज कर जाएगा। तो आई थिंक इनकी पोजीशन से अगर चीजों को समझे तो इनके इनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है कोई चीज खोलना विदाउट एनी गारंटीज। में जो पेंटागन के अंदर जो सरगर्मियां नजर आ रही है, ये इस बात की गमाजी कर रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन साथ ही पेंटागन के जो कानूनी मुशीरान है वो इस बात पे भी गौर कर रहे हैं कि अगर सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया तो क्या उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। आमतौर पर देखा गया है कि अमरीकी अफवाज बैनुल-अक़वामी कवानीन का ख्याल करती हैं। खासकर जब ईरान पर अटैक किया था एक स्कूल के ऊपर और वहाँ तालिबात हिलाक हुई थी, उस पर पूरी दुनिया से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था। खुद अमेरिका के अंदर जो उनके पार्लियामेंट है और अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी हुकूमत के ऊपर। लिहाजा इस वक्त जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन इस बात का जायजा ले रहे हैं कि सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर कार्रवाई के बाद के नतीजे में क्या सूरत हाल पैदा होगी और उसके कानूनी जवाब क्या पेश किया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त तो बकिया दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकम्मल तैयारियां हैं। ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी वो जैसे डेडलाइन गुजरने के बाद वहाँ पे हमलों का आगाज हो जाएगा और उसके बाद, लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ से ये भी तवक्को की जा रही है कि सदर ट्रंप बिल्कुल आखिरी वक्त में फिर कोई डेडलाइन दे देंगे और वो कहेंगे कि फिर मजीद मोहलत दी जाती है और अपने जो अमेरिका की शराइत है उसके ऊपर ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो। कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, असफर, जिस तरह से आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पर्सन है कि मतलब उनसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, या तो तोसी भी कर दी जा सकती है या फिर कोई सख्त किस्म का जो है कदम भी उठाया जा सकता है। जॉन, मैं आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि अब बात हो रही है कि जंगबंदी की जाए या मुआहिदा हो जाए जो डेडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली, तो मुमकिन जंगबंदी मुआहिदे की मैं चाहूंगी कि जरा आप शराइत बताइए कि क्या हो सकती है, खासतौर पर अगर ये किसी वसी इलाकाई तनाज़े से जुड़ा हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात रहती है, इसको खुलवाने के लिए मेरे ख्याल में अमरीकियों को कुछ ना कुछ इकदाम प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल बेसिस के ऊपर से, या तो वो जो है वो आई नो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर एक चीज़ कमिटमेंट कर लें कि बेसिस फॉर एग्जांपल खाली करेंगे, या फॉर एग्जांपल सैंक्शंस जो है वो रिवर्स कर लें। और जो मज़ामती गिरोह हैं, जितने भी मज़ामती गिरोह हैं फ़लस्तीन में, लबनान में, यमन में, इराक में, उनके ऊपर हमले बंद कर दें। तो आई थिंक क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है जंग के अंदर, क्योंकि ईरान इस जंग को भले उसके ऊपर खदशा है लेकिन वो अपने आप को इस चीज़ के ऊपर डटा रखा हुआ है कि हम लोग जो है वो किसी भी तौर पे अमेरिका की जो बदमाशी ये लोग कहते हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर अच्छी बात होगी अगर यहाँ से दोनों साइड से, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि वहां से भी अमेरिका की तरफ से कोई चीज़ आए और यहाँ से भी ईरान की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए,
तो परमानेंट लेवल पे अगर कोई चीज हो तो मेरे ख्याल में आगे जो है वो ईरानी बात बढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टेम्परेरी वो जॉन, आप सीज दुरुस्त कह रहे हैं, परमानेंट इसका हल होना चाहिए, गारंटी भी लाजमी होनी चाहिए। साथ रहिएगा, अभी अहम खबरों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी हुकाम की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अहम खबर है, सालिसों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। आपको अपडेट करें कि सालिसों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। अब से पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी और ईरान से भी कि दरमियान का रास्ता निकाला जाए, 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए, 2 हफ्तों के लिए चीजों को पास आउट किया जाए। सुमेरा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, यकीनन पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज्यादा मरकज़े निगाह बना हुआ है और पाकिस्तान का किरदार भी बहुत आम है। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन, उनसे भी बात कर लेते हैं। तलत साहब बेहद शुक्रिया। तलत साहब, अब चूंकि कहा जा रहा है कि सालिस जो है वो उनसे बातचीत जारी है और यकीनन वो किरदार भी अदा करेंगे, मैं चाहूंगी कि जरा इस पर रोशनी डालिए कि ये सालिस जो हैं वो किन ममालिक या इदारों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। देखें, जो सालसी है बुनियादी तौर पर वो तो पाकिस्तान के जरिए ही सारी हो रही है और इस वक्त भी अगर आप इस्लामाबाद के एक हिस्से में से गुजरे तो वहाँ पर बहुत आपको एक्टिविटी नजर आएगी। वहाँ की रोड्स इर्द गिर्द की बंद की हुई हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ से टेलीफोन्स के जरिए, हॉटलाइंस के जरिए अमेरिका के साथ और ईरान के साथ बाकायदा बातचीत जारी है। जो वजीर आजम साहब ने अभी ट्वीट किया है, ये इस तमाम बातचीत जो पिछले 36 घंटे से जारी है उसका माखज़ है और वो कह ये रहे हैं कि बातचीत को हमें अगले लेवल पर ले जाने के लिए ज्यादा वक्त दरकार है और वो 2 हफ्ते का वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगर डेट एक्सटेंड की जाए, डेडलाइन एक्सटेंड की जाए, जो अमेरिका के सदर की पहली डेडलाइन के मुताबिक 5-6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, तो मामलात को हम किसी तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन ट्वीट के अंदर ये भी कहा गया कि ईरानियंस को आबनाए हुर्मुज को खोलना है। अब मसला ईरान के साथ इस वक्त ये है कि वहां से जब आबनाए हुर्मुज के खोलने की बात आती है तो वो उसको किसी वक्ती वक्फे के साथ नहीं जोड़ते। उनका ख्याल है कि वो एक ट्रंप का पत्ता है